हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कस्टमर अवतार क्या होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग की दुनिया में। क्योंकि कस्टमर अवतार के बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि अगर आप एक एफिलिएटेड मार्केटर हैं और किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब आप ऐड चला रहे हो फेसबुक पे, गूगल पे, तो आप जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं उस ऑडियंस का कस्टमर अवतार बनाया जाता है। क्योंकि बिना कस्टमर अवतार बनाए हुए आप ऑडियंस को समझ नहीं पाएंगे कि आपका एक्चुअली में ऑडियंस कौन है। क्योंकि भीड़ तो करोड़ों में है लोगों को, लेकिन उन करोड़ों ऑडियंस में से आपके जो इंटरेस्ट का ऑडियंस 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है या 50,000 हो सकता है। तो आप अपनी ऑडियंस को फिल्टर कैसे करेंगे? किसको आप ऐड दिखाना चाहते हैं, किस पर्सन को ऐड दिखाना चाहते हैं, ताकि ऐड का जो अमाउंट हो आपका एकदम करेक्ट टारगेट ऑडियंस को लगे और उसमें से फिल्टर छन कर आपका ऑडियंस बने और उस ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाएं। तो आपका चांसेस जो होता है कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो जाता है और आपको ये काफ़ी हेल्प करती है। तो गाइज, इस वीडियो में आपको एक एफिलिएटेड मार्केटिंग की बहुत ही डिटेल सीक्रेट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि ऐड के मॉड्यूल में आने से पहले मैं आपको ये सब बारीकियाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक एफिलिएटेड मार्केटर हैं और प्रो लेवल पे एफिलिएटेड मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास में कस्टमर अवतार की समझ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एकदम करेक्ट कस्टमर को आप हिट कर सकें, अपना ऐड दिखा सकें और ज़्यादा कन्वर्जन हो सकें। तो ऐड पे पैसा भी बचेगा और आपका जो कन्वर्जन रेशियो होगा वो काफ़ी हाई होगा। गाइस, मैं इस चैनल पे आपको डिजिटल मार्केटिंग की डिटेल जानकारी मैं आपको समय समय पे शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो, क्योंकि आने वाली और डीप नॉलेज आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। गाइस, तो मेक श्योर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लो। फेसबुक कम्युनिटी पेज बनी हुई है, वहाँ पे प्राइवेट आपके सारी जो भी दिक्कतें हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो, लेकिन जरूर सोशल मीडिया पे फॉलो करो गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने एफिलिएटेड मार्केटिंग का कोर्स भी बनाया, उसे भी चेक कर लेना और ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिकली सीखना है तो। बाकी लेकर आता हूं मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कस्टमर अवतार क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो गाइज, ये देखिए, कस्टमर अवतार का मतलब होता है कि हाउ टू जनरेट ए कस्टमर अवतार इन सिंपल 5 स्टेप। गाइज, ये सिंपल 5 स्टेप का मतलब ये हुआ कि आप जो भी ऐड आप क्रिएट करते हो, जब हम ऐड के मॉड्यूल में आएंगे, गूगल एड्स के मॉड्यूल में और फेसबुक ऐड के मॉड्यूल में, तो आपको सबसे पहले कस्टमर अवतार बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अपने ऑडियंस को किसे अपना ऐड दिखाना चाहते हो। क्योंकि करोड़ों भीड़ है, उसमें से आप टारगेट सारे के सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट तो नहीं रखेंगे, उसमें बहुत कम लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले होंगे। तो आप अपना ऐड वैसे यूजर को क्यों दिखाओगे जो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखता हो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हो। तो आपको उसी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा जो आपके फ्रेम में फिट होता हो, जो डिजिटल मार्केटिंग या फिटेड मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हो, वैसे लोगों को ही आप टारगेट करोगे। तो वो वैसे लोगों को टारगेट करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स होता है कि कस्टमर अवतार बनाया जाता है। और कस्टमर अवतार की आपकी मदद से आप अपनी ऑडियंस को पहचानोगे और सही ऐड सही लोगों को दिखा पाओगे। तो गाइज, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर अवतार हमारे, अभी जैसे कि मान लो समझने के हिसाब से इतनी ऑडियंस है, इतने ऑडियंस में कौन सा डिजिटल मार्केटिंग के ऑडियंस है या आपको कैसे पता चलेगा? उसको पता करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है कि आप इनको अपना आइडियल कस्टमर अवतार, जिसको कहते हैं ड्रीम कस्टमर, को फाइंड आउट करने के लिए हम एक कैरेक्टर स्केच बनाते हैं गाइस। और कस्टमर कुछ इस तरीके से हम ड्रीम कस्टमर को फाइंड आउट करते हैं, डेमोग्राफिक लिखते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर अवतार के तौर पे बनाने के लिए जो हमारा ड्रीम कस्टमर है, उस कस्टमर को ढूंढने के लिए हम डेमोग्राफिक का सहारा लेते हैं, जिसमें एज डिफाइन करते हैं कि हम किस अपने ऐड को किस एज ग्रुप के लोगों को दिखा सकें। तो हम एक टारगेट करते हैं कि अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और डिजिटली मार्केटिंग में काफ़ी काम कर रहा हूं और मैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा हूं, तो मैंने जो कुछ भी कोर्स बनाया है या जो भी एफिलिएटेड प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करना चाह रहा हूं, तो उसको मैं कैसे करूंगा, ऐड को किसको दिखाऊंगा? तो मेरा ऐड जो कस्टमर अवतार होगा उसमें सबसे पहले डिफाइन करूंगा एज, सेक्स, लोकेशन, ETC। तो फर्स्ट डेमोग्राफी में हो जाता है कि मैं 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों को या 45 साल के लोगों तक मैं अपना ऐड को पहुंचाना चाहता हूं, मेल फीमेल दोनों पर्सन को पहुंचाना चाहता हूं। उसके बाद में लोकेशन डिसाइड करूंगा कि मुझे ये लोकेशन किस जगह पे इंडिया में दिखाना है, इंडिया के बाहर दिखाना है। इंडिया में दिखाना है तो कौन कौन से स्टेट में दिखाना है, कौन कौन से सिटी में दिखानी है, उसकी डिटेल डेमोग्राफी हम एक स्केच तैयार करते हैं। उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं उसके कैरेक्टराइजेशंस के बारे में डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट बंदे का किस में, जो हम उसी बंदे को ऐड दिखाना चाहते हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो।
तो जब मैं फेसबुक मॉड्यूल में जब आऊँगा ऐड बताने के लिए कि कैसे ऐड क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से गूगल एड्स पे ऐड हम क्रिएट करेंगे, तब हमारी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस मॉड्यूल में जाने से पहले ही मैं आपको ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, हॉबीज़ क्या है, इन्फ्लुएंसेस क्या है। तो ये तीनों चीज़ों को जानने के बाद में हम एक कस्टमर अवतार को बनाते हैं। फर्स्ट में डेमोग्राफिक हो गया, दूसरे में कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि उस बंदे का क्या इंटरेस्ट है, उसकी हॉबीज़ क्या, इन्फ्लुएंसेस किस चीज़ों से वो प्रभावित है। अगर वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग से में इंटरेस्ट रखता है, ऑनलाइन मनी मेकिंग के आइडियाज़ में बिलीव करता है कि इंटरनेट से पैसा कमाना चाहता है, गूगल से पैसा कमाना चाहता है, या ऑनलाइन कोई ऐसे जॉब करना चाहता है जिसके माध्यम से वो पैसा कमाना चाहता है, तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया गाइस। उसके बाद नीचे बात करते हैं पेन। पेन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्शंस, कंसर्न एंड चैलेंजेस। अब ये चीज़ें सीखने के लिए उनके लाइफ में क्या क्या हडल्स हैं, क्या क्या हडल्स हैं का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से वो बंदा सफ़र कर रहा है, पैसे की समस्याओं से सफ़र कर रहा है, तो उसके जो पेन को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है कि तभी हमारा ऐड क्रिएट होगा कि गाइस इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक ऑनलाइन मनी देन वॉच दिस वीडियो। तो इस तरीके से हमारा जब ऐड बनता है तो उनके पेन को हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर उनके पेन को अगर हमने समझ लिया तो ऐड क्रिएशन में हमें काफ़ी मदद मिलती है गाइस। तो इसलिए उसके ऑब्जेक्शंस कहाँ कहाँ अटक रहा है उसकी गोटी, कंसर्न हमें सिंपैथी उनको देना है, और साथ में चैलेंजेस उनकी लाइफ में जो आ रही है उसको हमें सॉल्व करना, ये हमारा उसके पेन को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के दौरान। उसके बाद बात करते हैं गाइस गेन कि रिजल्ट क्या है। जब हम उनको ऑफर करते हैं कि अगर आपने ये हमारा कोई भी प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, तो हमें रिजल्ट शो करते हैं, आउटकम्स हम अपने रिजल्ट के बारे में उसको बताते हैं, डिज़ायर के बारे में बताते हैं, वो हमारा गेन हो जाता है। तो इस तरीके से हम उनको डायमेंशन 4 डायमेंशन में कस्टमर अवतार को बनाया जाता है और हम उनको रिजल्ट शो करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे प्रोडक्ट को बाई किया तो आपके लाइफ में इस प्रकार के चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कस्टमर का एक डेमोग्राफिक होता है गाइस, ये 4 डायमेंशन में डिवाइड होता है। फर्स्ट हो गया डेमोग्राफिक्स, सेकेंड हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा हो गया पेन, और चौथा हो गया गेन। आप किस तरीके से वो इसमें सफल होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप अपने ऐड सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और वो जब ऐड सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा गाइस तो आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा एक और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हम कस्टमर अवतार बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे जब हम उसको क्या करते हैं, गोल एंड वैल्यू, हम उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और एज ऑफ चिल्ड्रन एंड लोकेशंस। जैसा कि फर्स्ट डेमोग्राफी में ये हो गया, सेकेंड में हो गया उसकी चैलेंजेस हो गया, उसके बाद में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस उसके बारे में, और उसके बाद में ऑब्जेक्शंस एंड रूल, परचेज प्रोसेस। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को जब हम पहचानेंगे तभी हम अपने कस्टमर को रीटारगेट कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हम उनको अपना ऐड दिखा पाएंगे, क्योंकि उसके बगैर हम अपना ऐड को सही लोगों तक सर्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सही लोगों तक हमारा ऐड पहुंचे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिले। ये डिजिटल मार्केटिंग में, एफिलिएटेड मार्केटिंग में बहुत चलता है। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएंगे तो कस्टमर अवतार को बनाने का यही तरीका होता है, नेम, एज, जेंडर, लोकेशंस, इनकम, ऑक्यूपेशन, जॉब टाइटल, मैरिटल स्टेटस एंड पूरी डिटेल। ये उनके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस हैं, गोल हैं, इंटरेस्ट हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक हैं, हॉबीज़ हैं, बुक्स हैं और पेन एंड पॉइंट्स। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख लें गाइस तो हमारा कस्टमर एक आइडियल कस्टमर अवतार बनता है। और जब हमारा कस्टमर अवतार अच्छा तरीके से बनता है तो क्या होता है कि हमारे जो हम मार्केटिंग करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी हाई कन्वर्जन मिलता है और उसमें काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। इसलिए एफिलिएटेड मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर अवतार को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसको हिट कर रहे हो। आप एफिलिएटेड मार्केटिंग के कोई भी प्रोडक्ट को जब आप बेच रहे हो, मान लो समझने के हिसाब से कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट पिक कर लिया जो किड्स का, बच्चों का प्रोडक्ट है और आप उसे एज एफिलिएटेड मार्केटर के तौर पे प्रमोट करना चाहते हैं, पेड प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आपका जो ऑडियंस हो गया वो ऑडियंस हो गया मदर, पेरेंट्स हो गए जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो ऐड को जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आप वैसे पेरेंट को टारगेट करें जो पेरेंट्स उस प्रोडक्ट में यकीन रखता हो, उनको नीड हो, उनके पेन, उनके गेन को ध्यान में रखते हुए आपको आइडियल कस्टमर अवतार बनाना पड़ेगा। तभी आपका ऐड सही लोगों तक पहुंचेगा और आपको हाई कन्वर्जन मिलेगा। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट को और कवर करते हैं इस वीडियो में गाइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट योर कस्टमर्स, डेमोग्राफिक, साइक्लोग्राफिक्स,
साइक्लोग्राफिक्स का मतलब हो गया कि वो आखिर किस तरीके से उनकी साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि एक बार अगर आपने उनकी साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि उसके हिसाब से आप उनकी सोच पे वार करोगे, और जब उस सोच पे वार करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। उसके नीचे आते हैं डेमोग्राफिक हो गया, उसके बाद में व्हाट ब्रांड डू दे सपोर्ट, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हॉबीज़ इंटरेस्ट, जैसा कि प्रीवियस इमेज में मैंने आपको बताया, क्योंकि हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट लेवल क्या है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज। उसके बाद आते हैं व्हाट चैनल डू दे यूज़ टू सीक इन्फॉर्मेशन, और वो किस तरीके से नॉलेज को गेन करने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ते हैं या वीडियोज़ देखते हैं। उन चीज़ों के बारे में अगर आपको ध्यान हो, पता हो, तो आप अपने ऐड को उन्हीं प्लेटफॉर्म पे आप दिखा सको, ताकि उनकी कन्वर्जन, उनके अटेंशन को आप ग्रैब कर सको, आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर सको। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इसलिए मैंने आपको सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आपके सामने रखूँ, क्योंकि आपको अगर इसके बारे में जानकारी हो गई अच्छी तरीके से तो आप ऐड क्रिएशन के दौरान वो गलती नहीं करोगे, और आप अपने आइडियल कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट को पहुँचाने में आप कामयाब हो पाओगे। उसके बाद की पॉइंट बात करते हैं कि व्हाट सेट देम अपार्ट फ्रॉम द सिमिलर पीपल हु आर नॉट योर कस्टमर, और ये भी आपको देखना है कि जो कस्टमर आपका नहीं है उनको लिए भी आपको एक ट्रेंड सेट करना होगा, क्योंकि वो किस तरीके की कंटेंट में बिलीव करते हैं और उन्होंने क्या गेन किया है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हु दे ट्रस्ट, और आपको टेस्टिमोनियल के तौर पे आपको ये भी दिखाना है कि जिन्होंने ट्रस्ट किया है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, वो बंदे की रिजल्ट क्या आया है। उनके एक कंपैरिजन जब आप दिखाओगे दो डिफरेंट कस्टमर्स में, कि एक कस्टमर वो हो गया जिन्होंने अपने प्रोडक्ट, आपके ने जो प्रोडक्ट पिक किया है, पिच कर रहे हैं उसमें, जिन्होंने जो कन्वर्टेड कस्टमर्स हैं उनका रिजल्ट को अगर आप शो करते हो, और दूसरी तरफ उन कस्टमर को रिजल्ट शो करते हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को पिक नहीं किया है, तो दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है उसको अगर आप दिखाते हो तो हमारे आइडियल कस्टमर को डिफाइन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, और वो भी ये बात को सोचना शुरू कर देता है कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट को लिया तो शायद मैं भी ग्रो करूंगा और मेरे जीवन में भी ऐसा रिजल्ट आएगा। इसलिए उसको कहा गया पेन एंड गेन का पिन पॉइंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आइडियल कस्टमर बनाते समय आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना है, तब जाके आप अपने कस्टमर को पहचान पाओगे, आप समझ पाओगे, तब जाके आपका कस्टमर कुछ इस प्रकार के दिखेगा कि आपकी आइडियल कस्टमर मेल कुछ इस प्रकार के दिखेगा और फीमेल कुछ इस प्रकार की दिखेगी। जब हम उसके डेमोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, और उसको इतनी खूबसूरती से, जब हमारे पास में डीप नॉलेज होती है अपने कस्टमर के बारे में, जितना ज़्यादा नॉलेज होगी उतना अच्छे तरीके से हम उसको रीटारगेट करेंगे, पहचानेंगे और अपने प्रोडक्ट को उनको पिच करेंगे, और हमें सेल और कन्वर्जन लाने में हमें काफ़ी सफलता मिलती है। तो आई होप गाइस आपको अभी आने वाले जो मॉड्यूल में जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, वो फेसबुक पे ऐड चलाना, गूगल एड्स पे ऐड चलाना, काफ़ी डिटेल उसकी लेसन्स होंगी, और उस लेसन में जाने से पहले ये लेसन का बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको एक आइडियल कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब आप कस्टम ऑडियंस बनाने के दौरान आपको कस्टमर अवतार का सहारा लेना पड़ता है कि आप अपने ऐड को किसको दिखाना चाहते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और साथ में एसईओ से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता रहता हूँ समय समय पर। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट लिखिए, मैं उस पर ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। और इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड तकरीबन मोर देन 70 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।